हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 11 की भूगोल की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 6 में भूगोल के अध्ययन के उपागम बताएंगे। ठीक है, दो उपागम होते हैं इसके। भूगोल का जो अध्ययन है उसको दो उपागमों के द्वारा किया जाता है। इन्हें क्रमबद्ध अथवा विषय वस्तुगत उपागम और प्रादेशिक उपागम के नाम से जाना जाता है। तो आइए थोड़ा सा इसका विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहला है क्रमबद्ध अथवा विषय वस्तुगत उपागम। देखिए, इस उपागम के प्रवर्तक जर्मनी के भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे। ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट थे। इस उपागम के माध्यम से भूगोल के गंभीर तथ्यों को भी आसानी से समझा जा सकता है। अतः भूगोल के अध्ययन की यह उत्तम विधि सिद्ध हुई है, क्योंकि इस विधि में विभिन्न तत्वों का अलग अलग अध्ययन किया जाता है। इस उपागम में भूआकृति यानी पृथ्वी की आकृतियां, जलवायु, समस्त जलवायु और अनेकों प्रकार की मिट्टियां, वनस्पतियों, खनिज पदार्थ, कृषि, जनसंख्या, उद्योग, व्यापार, परिवहन आदि के अलग अलग शीर्षकों के माध्यम से संपूर्ण पृथ्वी का आसानी पूर्वक अध्ययन संभव हो जाता है। अर्थात इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से आसानी पूर्वक अध्ययन कर लेते हैं, इसका मंथन कर लेते हैं। ठीक, दूसरा है आपका प्रादेशिक उपागम। मात्र दो ही इसके उपागम हैं, क्रमबद्ध और दूसरा प्रादेशिक। तो देखिए, प्रादेशिक, इस उपागम के प्रवर्तक एक अन्य जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटर थे। कौन थे? कार्ल रिटर। इस उपागम के अनुसार पृथ्वी का आकार अत्यंत विशाल है, बहुत बड़ा है। अतः इसका एक साथ अध्ययन करना सरल नहीं है। इसलिए संपूर्ण पृथ्वी के कुछ क्षेत्रों या प्रदेशों को बांटकर, जो हमारी संपूर्ण पृथ्वी है विश्व की, उसको कुछ क्षेत्रों या प्रदेशों में बांटकर उसका क्रमबद्ध विधि से अध्ययन किया जाता है। इस विधि को ही हम प्रादेशिक उपागम कहते हैं। चरणबद्ध तरीके से इसका अध्ययन जो किया जाता है, इस विधि को हम प्रादेशिक उपागम कहते हैं। वर्तमान युग में इसी उपागम का ज्यादा प्रचलन है। इस विधि द्वारा सर्वप्रथम भूपटल को समान विशेषताओं वाले प्रदेशों जैसे कि जलवायु प्रदेश, मृदा प्रदेश, वनस्पति प्रदेश, भूकंप प्रदेश और पर्वतीय प्रदेश आदि बहुत से ऐसे हैं, इन सभी विभागों में व्यक्त करके इनको अलग अलग बांट लिया जाता है और फिर उन प्रदेशों का चरणबद्ध तरीके से यानी क्रमबद्ध तरीके से भौगोलिक अध्ययन करते हैं। ठीक, तो इस तरह से उपयुक्त दोनों उपागमों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट करना आवश्यक है बच्चों कि भूगोल के अध्ययन में कोई एक उपागम अपने में पूर्ण सक्षम नहीं है, समझे। इसीलिए हमें दोनों उपागमों के माध्यम से अध्ययन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे काटने के लिए कैंची के दोनों फलक आवश्यक होते हैं, देखिए कैंची के दो फलक होते हैं, यदि इनमें से एक हटा दिया जाए तो वह काम नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार भूगोल के अध्ययन के लिए बच्चों दोनों उपागमों, कौन कौन से, क्रमबद्ध व प्रादेशिक, दोनों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि ये एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है बच्चों, आज इतना ही।